हेलो एवरीवन, आई एम राहुल, योर मैथ टीचर। बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं अपनी साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया। उम्मीद करता हूँ बेटा आपको एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया और साइड साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया अच्छे से क्लियर हो चुका होगा बेटा। देखिए, आज बेटा डिस्कस करते हैं अपना साइड एंगल साइड सिमिलर क्राइटेरिया। देखिए वो क्या कहता है कि if one angle of a triangle is equal to one angle of the other triangle and the side include these angle are proportional then two triangle are similar। यानी कहने का मतलब क्या बेटा कि आपके पास दो ट्रायंगल है। आपके पास क्या है? दो ट्रायंगल। देखिए यहाँ से मैं लेके चल रहा हूँ जो आपके पास गिवन है। मैंने क्या कहा? आपके पास एक ट्रायंगल क्या है? इस ट्रायंगल का नाम दिया मैंने ए बी सी। और दूसरी ट्रायंगल मैंने क्या ली बेटा? दूसरी ट्रायंगल मैंने ली डी ई एफ। ठीक है, इसमें से आप क्या कीजिए, कोई भी एंगल, आप एंगल ए को एंगल डी के बराबर बता दीजिए या आप एंगल बी को एंगल ई के बराबर बता दीजिए। कोई भी एक एंगल उठा लीजिए और उसी के ही उस एंगल के साथ जो साइड लगे उनको उठाना है। देखिए जैसे मैंने कहा कि मैंने एंगल ए ले लिया। सिंपल तरीके से एंगल ए किसके बराबर? मेरा एंगल डी के बराबर है। जब एंगल ए मेरा एंगल डी के बराबर है तो अब मैं इनसे लगती हुई साइड कौन कौन चलूँगा बेटा? एक साइड ए बी लेके चलूँगा, यहाँ से डी ई, यहाँ से ए सी लेके चलूँगा और यहाँ से मैं क्या लेके चलूँगा बेटा? डी एफ लेके चलूँगा। क्या लेके चलूँगा? डी एफ। ठीक है, तो देखिए गिवन मेरे पास क्या है? गिवन मेरे पास बेटा कि टू ट्रायंगल ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या कहता हूँ कि जो एंगल ए है वो किसके बराबर? मेरा एंगल डी के बराबर है। एंगल ए मेरा एंगल डी के बराबर है। ठीक है, और क्या कहता हूँ मैं? और बेटा इंक्लूडेड साइड यानी इस साइड का यानी इन साइड का प्रोपोर्शनल क्या कहते हैं? देखो, इफ़ वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, एक एंगल मैंने इस ट्रायंगल के लिए एंगल ए इज इक्वल टू द वन एंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल, दूसरे ट्रायंगल के एंगल के इक्वल है। यानी एंगल ए किसके बराबर हो गया बेटा? मेरा एंगल डी के बराबर हो गया। ठीक है, यहाँ तक कहता है कि द साइड इंक्लूड, आपको साइड इंक्लूड करनी है, दीज एंगल आर प्रोपोर्शनल। जो ये साइड होंगे ना बेटा, ये क्या होंगे? आपकी प्रोपोर्शनल होंगी। यानी मान लीजिए इस एंगल के साथ कौन कौन सी साइड लग रही है आपके पास? एक तो साइड ए बी लग रही है बेटा, और एक साइड क्या लग रही है मेरे पास? ए सी लग रही है। सेम इस डी एंगल के साथ मेरे पास क्या लग रही है? एक साइड डी ई लग रही है और एक साइड बेटा मेरे पास क्या लग रही है? डी एफ लग रही है। तो इन साइड का रेशियो क्या होगा? इक्वल होगा। तो कहने का मतलब ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ। ये स्टेटमेंट थे आपके पास। ये क्या थे बेटा? आपके पास स्टेटमेंट थी। यानी आपने एक एंगल इक्वल बता दिया और बेटा दो साइड का रेशियो क्या बता दिया? इक्वल बता दिया। ठीक है, चलिए मुझे क्या प्रूफ करना है? मुझे सिमिलरिटी प्रूफ करनी है। यानी ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर किसके होगा बेटा? ट्रायंगल डी ई एफ के। तो प्रूफ क्या करना है वो देखिए। टू प्रूव ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर बेटा ट्रायंगल डी ई एफ के। ये मुझे क्या करना है? प्रूव करना है। ठीक है, तो बेटा ये प्रूफ करना है तो सबसे पहला काम मैं क्या करता हूँ? कंस्ट्रक्शन करता हूँ। क्या करता हूँ बेटा? मैं कंस्ट्रक्शन करता हूँ। तो देखिए कंस्ट्रक्शन में मैंने क्या कहा कि बेटा जो आपके पास ट्रायंगल डी ई एफ है ना, तो डी ई जो साइड है उसके ऊपर मैंने कोई पॉइंट पी लिया है और बेटा जो डी एफ है उसके ऊपर मैंने पॉइंट कोई क्यू लिया है। तो यहाँ से क्या कहते हैं हम? वही अपना जो पीछे क्या था कि मार्क पॉइंट पी एंड क्यू ऑन द साइड डी ई एंड डी एफ रिस्पेक्टिवली। ठीक है, इन ट्रायंगल डी ई एफ सच दैट मैंने क्या कहा कि बेटा मैं इनको ज्वाइन करवाता हूँ। यानी पी क्यू को मैंने ज्वाइन करवा दिया। ठीक है, पी क्यू को मैंने क्या करवा दिया बेटा? ज्वाइन करवा दिया। जब मैंने पी क्यू को ज्वाइन करवा दिया तो यहाँ से देखो मैं क्या कहता हूँ कि जो डीपी साइड है, जो मेरे पास डीपी साइड है वो किसके बराबर है? मेरा ए बी के बराबर है। तो यहाँ से एक चीज़ क्या निकल गई बेटा? डीपी मेरा किसके बराबर है? ए बी के बराबर है। ठीक है, और मैं क्या कहूँगा बेटा? जो आपका डी क्या हुआ है वो किसके बराबर होगा? आपका ए सी के बराबर होगा। जो पिछले
थ्योरम में क्या था अपने साइड एंगल साइड 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 क्राइटेरिया में सेम वही करना है, ठीक है। और मैंने किसको ज्वाइन करवा दिया बेटा, पी क्यू को ज्वाइन करवा दिया, ठीक है। चलिए अब अपना प्रूफ देखते हैं। इसको मान लीजिए आपकी इक्वेशन स्टार है, या आपकी इक्वेशन डबल स्टार है। प्रूफ देखिए बेटा, तो प्रूफ का जिक्र करता हूँ। आपको पता है बेटा साइड का रेशियो क्या इक्वल है, तो मैं गिवन को उठा के चल रहा हूँ, क्या कि ए बी अपॉन डी ई किसके बराबर होगा बेटा, आपका ए सी अपॉन डी एफ। ये आपके पास क्या गिवन है, ये आपके पास क्या है बेटा, गिवन है। अब गिवन है तो अब ए बी की जगह मैं किसका यूज़ करूँगा, डी पी का यूज़ करूँगा। इस ए बी की जगह मैं किसका यूज़ करूँ बेटा, डी पी का यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे कि यूज इक्वेशन स्टार एंड इक्वेशन डबल स्टार, ठीक है। तो बेटा ए बी की जगह मैं किसका यूज़ कर रहा हूँ, डी पी का। तो आपके पास क्या बन के आया, डी पी अपॉन डी ई, डी पी अपॉन डी ई किसके बराबर होगा बेटा, डी क्यू अपॉन डी एफ, डी क्यू अपॉन डी एफ, ठीक है। ये आपका क्या होगा बेटा, मान लीजिए मैंने कहा इसको इक्वेशन फर्स्ट, क्या कहा, इक्वेशन फर्स्ट। अब देखना बेटा डी पी अपॉन डी ई, ये वाली साइड अपॉन कंप्लीट साइड, और सेम बेटा डी क्यू अपॉन डी एफ, डी क्यू अपॉन डी एफ, यानी डी क्यू वाली साइड अपॉन डी एफ। तो यहाँ से एक बात क्या पता चल रही है कि बेटा साइड का रेशियो इक्वल हो रहा है। यहाँ से क्या हो रहा है, आपका साइड का रेशियो इक्वल हो रहा है। तो यहाँ से मैं क्या कहूँगा, आपको पता है बेटा कोरोलरी का यूज़ हो रहा है, किसका यूज़ हो रहा है, कोरोलरी का। तो यहाँ से हम कह सकते हैं जो पी क्या होगा ना, वो किसके पैरेलल होगा बेटा, ई एफ के पैरेलल होगा। किसके पैरेलल होगा, ई एफ के। तो देखो यहाँ से देखो मैं क्या क्या कहता हूँ कि इन ट्रायंगल हमने डी ई एफ को चेक करते हैं, किसको चेक करते हैं बेटा, डी एफ को। और आपके पास निकल के क्या रहा है, आपके पास निकल के क्या रहा है बेटा, कि ये कि डी पी अपॉन डी ई किसके बराबर, आपका डी क्यू अपॉन डी एफ, डी क्यू अपॉन डी एफ। और ये कब पॉसिबल होता है आपका, ये मैं यहाँ से लगा रहा हूँ बेटा, कोरोलरी का यूज़ कर रहा हूँ। किसका यूज़ कर रहा था मैं, कोरोलरी ऑफ बीपीटी थ्योरम, कोरोलरी ऑफ बीपीटी थ्योरम, ठीक है। देखिए यहाँ से फिर से बताता हूँ, डी पी अपॉन डी ई, मान लीजिए अगर ये मेरे पास डी पी 2 है और बेटा डी ई कितने मेरे पास 5 है, तो आप कह दोगे सर पी ई कितना आपको बचा, आपके पास 3 बचा, ये भी कह सकते हैं। सेम बेटा डी क्यू अपॉन डी एफ, तो कोरोलरी ऑफ बीपीटी थ्योरम मैंने अच्छे से बताई आप लोगों को, ठीक है। जिस बच्चे को डाउट है तो बेटा जाके पिछले वाली वीडियो देखना, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए अब इतना कहते ही कि मेरा साइड का रेशियो इक्वल है, तो मैं क्या कहूँगा, जो पी क्यू साइड है, पी क्यू जो पी क्यू है वो किसके इक्वल पैरेलल होगी बेटा, ई एफ के पैरेलल होगी, यानी पी क्यू पैरेलल है ई एफ के। तो यहाँ से एक बात क्या निकल के आई कि पी क्यू जो है ना वो किसके पैरेलल बेटा, ई एफ के पैरेलल है। किसके पैरेलल बेटा, ई एफ के। चलो अब पी क्यू अगर मेरा ई एफ के पैरेलल है, अब आपको एक बात पता है क्या, क्या कि पी क्यू अगर मेरा ई एफ के पैरेलल है, तो मैं यहाँ से एक बात कहता हूँ बेटा, तो एंगल ई और एंगल पी की बात करता हूँ, और एंगल क्यू और एंगल एफ की बात करता हूँ। यानी मेरे पास दो लाइन है एल और एम, ठीक है। तो पी ई मेरा किसका काम कर, ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। तो यहाँ से मैं क्या कहूँगा, ये वाला एंगल यानी कोरेस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। अब तो आप बिल्कुल आराम से भी कर सकते हो अगर आपने एंगल क्राइटेरिया और साइड साइड क्राइटेरिया अगर अच्छे से पढ़ा है तो, ठीक है। तो यहाँ से एक बात और क्या कहेंगे हम कि जब पी क्यू पैरेलल मेरा ई एफ हो गया, तो बेटा यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि एंगल पी किसके बराबर होगा, मेरा एंगल ई के बराबर होगा, ठीक है। और यहाँ से क्या कह सकते हो बेटा, जो एंगल क्या होगा वो एंगल एफ के बराबर होगा, एंगल क्या हो, एंगल एफ के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि कोरेस्पॉन्डिंग एंगल बेटा, ये क्या बेटा, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। कब, जब पी क्यू मेरा पैरेलल बेटा ई एफ के, जब पी क्यू मेरा पैरेलल है ई एफ के, ठीक है। चलिए अब इतना होने के बाद, तो यहाँ से मैं एक बात कह सकता हूँ, क्या, और सुनना क्या, कि बेटा जो मेरे पास ट्रायंगल डी पी क्यू है और एक ट्रायंगल मेरे पास क्या बने, डी ई एफ, यानी इस वाले ट्रायंगल में से मैं दो ट्रायंगल बना रहा हूँ फिर से, जो हमने साइड क्राइटेरिया में किया था। तो मैंने यहाँ से दो ट्रायंगल और बना रहा हूँ। क्या, एक ट्रायंगल मैंने क्या बनाई बेटा, आपके पास डी पी क्या बनाई है, और एक ट्रायंगल मैंने क्या बनाई आपके लिए, डी ई एफ बनाई है। और एंगल पी जो था वो आपका एंगल ई के बराबर, और एंगल क्यू बेटा एंगल एफ के बराबर है। तो यहाँ से आप क्या कहोगे कि ट्रायंगल डी पी क्यू सिमिलर है किसके, ट्रायंगल डी ई एफ के, ट्रायंगल डी पी क्यू सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ के। किस क्राइटेरिया से बेटा, एंगल क्राइटेरिया से।
किस क्राइटेरिया से, एंगल क्राइटेरिया से, देन हेंस यहाँ से हम क्या कहेंगे बेटा, ट्रायंगल डी पी क्यू सिमिलर बेटा ट्रायंगल डी ई एफ के। क्यों? बाय एंगल क्राइटेरिया, या आप कह सकते हो एंगल रूल। ठीक है, चलिए अब इतना होने के बाद यहाँ से मैं क्या कहता हूँ बेटा कि इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी पी क्यू। अब मेरी बात सुनना, यहाँ से आपको पता है कि जो ए बी है वो किसके बराबर, आपका डी पी के बराबर है। तो यहाँ से मैं क्या कहूँगा बेटा, जो ए बी साइड है वो किसके बराबर, मेरा डी पी के बराबर है। ए बी साइड मेरा किसके बराबर था बेटा, डी पी के बराबर था। एंगल ए एंगल डी के बराबर था, ये आपके पास ऑलरेडी गिवन है। एंगल ए किसके बराबर, आपका एंगल डी के बराबर है। ठीक है, और जो ए सी था वो किसके बराबर, आपका डी क्यू के बराबर है। ए सी किसके बराबर, आपका डी क्यू के बराबर है। तो यहाँ से एक बात क्या समझ में आई, देखिए ये आपकी साइड है, ये आपका क्या बेटा एंगल है, और ये आपका क्या बेटा साइड है। तो यहाँ से मैं क्या कहूँगा कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है बेटा ट्रायंगल डी पी क्यू के। तो यहाँ से मैं क्या कहूँगा बेटा, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है बेटा ट्रायंगल डी पी क्यू के। किसके कॉन्ग्रुएंट है बेटा, ट्रायंगल डी पी क्यू के। ठीक है, और बेटा किस क्राइटेरिया से, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया या साइड एंगल साइड रूल से। ठीक है, अब इतना होने के बाद मान लीजिए ये वाली जो है आपकी इक्वेशन सेकंड है। ठीक है, और बेटा ये जो है आपका इक्वेशन नंबर थर्ड है। ये क्या है आपकी इक्वेशन नंबर थर्ड। अब सुनो, जब बेटा ट्रायंगल ए बी सी मेरा कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल डी पी क्यू के, तो यहाँ से मैं एक बात और कह सकता हूँ क्या, ट्रायंगल ए बी सी बेटा सिमिलर भी होगी किसके, ट्रायंगल डी पी क्यू के। किसके बेटा, ट्रायंगल डी पी क्यू के, क्योंकि हमने पढ़ा था क्या, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर सिमिलर। या हम ये भी कह सकते हैं बेटा कि कोई भी कॉन्ग्रुएंट फिगर होगी वो हमेशा क्या होती है, आपकी सिमिलर होती है। क्या होती है आपकी, हमेशा सिमिलर होती है। ठीक है, आपकी क्या होती है बेटा, वो सिमिलर होती है। चलिए अब इतना होने के बाद यहाँ से मान लीजिए आपकी इक्वेशन नंबर ये 4 आई है। मैं कहता हूँ बेटा क्या कि इक्वेशन 2 और इक्वेशन 4 को देखिए। इक्वेशन 2 क्या कहता है, ट्रायंगल डी पी क्यू सिमिलर बेटा ट्रायंगल डी एफ के, और इक्वेशन 4 क्या कहता है, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर बेटा ट्रायंगल डी पी क्यू के। देखो यहाँ से ये जो फिगर मैंने यहाँ से इस फिगर में से 2 फिगर बनाई है, एक तो डी पी क्यू ये वाली, ठीक है, और एक क्या बनाई मैंने, डी ई एफ की। क्या बनाई बेटा, एक डी ई एफ की। ठीक है, यानी ये इसके सिमिलर है। और फिर मैं कहता हूँ कि ये वाली जो फिगर है ट्रायंगल ए बी सी, ये इसके सिमिलर। देखो 3 फिगर का खेल हो रहा है, यहाँ से 3 फिगर का खेल हो रहा है। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है बेटा ट्रायंगल डी पी क्यू के, और ये वाली फिगर इसके सिमिलर है। तो मैं क्या कह सकता हूँ, देखो वही बात कि ए इक्वल टू बी है और बी इक्वल टू सी है, तो आप कह सकते हो सर ए इक्वल टू किसके बराबर, ए इक्वल टू क्या होगा आपका, सी होगा। क्या होगा आपका, सी होगा। तो बेटा यहाँ से मैं डायरेक्ट क्या कहूँगा कि फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन 4। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या कहता हूँ कि ट्रायंगल डी पी क्यू ठीक है सिमिलर थी ट्रायंगल डी ई एफ की, और बेटा ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल डी पी क्यू के। तो यहाँ से कह सकता हूँ कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है बेटा ट्रायंगल डी ई एफ के। किसके सिमिलर बेटा, ट्रायंगल डी ई एफ के। और यही मुझे क्या करना है बेटा, प्रूफ। देन हेंस प्रूफ। देखिए उम्मीद करूँगा बेटा ये आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। एक बार फिर से रिकॉल कर देते हैं। क्या कहता है बेटा आपके पास, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया क्या कहते हैं बेटा, कि इफ वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल एंड द साइड इंक्लूडेड दीज एंगल आर प्रोपोर्शनल देन द टू ट्रायंगल आर सिमिलर। ठीक है, कि जब आपकी दोनों ट्रायंगल क्या होंगी, सिमिलर होंगी। तो बेटा मैंने एक ट्रायंगल ली, एक ए बी सी ली बेटा, और एक ट्रायंगल मैंने क्या ली, डी ई एफ ली। ठीक है, एक ट्रायंगल मैंने क्या ली बेटा, ए बी सी ली है, और एक ट्रायंगल मैंने क्या ली, डी ई एफ ली। तो मैंने कहा एंगल ए मेरा एंगल डी के बराबर है। तो बेटा एंगल ए जब मेरा एंगल डी के बराबर था तो इसके साथ इंक्लूडेड साइड कौन कौन सी है, एक तो साइड ए बी है और एक ए सी है। सेम इसमें एक क्या डी ई है और एक क्या मेरे पास डी एफ है। तो बेटा गिवन क्या हुआ, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी एंड साइड का रेशियो
क्या होगा, इक्वल होगा, यानी ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ। चलिए मुझे प्रूफ क्या करना है, मुझे प्रूफ करना है जो ये वाली ट्रायंगल है ये सिमिलर होगी बेटा कंप्लीट डी ई एफ के। तो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर किसके प्रूफ करना है, ट्रायंगल डी ई एफ के। तो मैंने ट्रायंगल डी ई एफ में क्या किया बेटा कि कोई दो पॉइंट लिए, मैंने एक पॉइंट पी लिया एक पॉइंट क्यू लिया, और मैंने क्या कहा कि डी पी जो है वो आपका ए बी के बराबर और जो डी क्यू है वो किसके बराबर है, आपका ए सी के बराबर है। तो सेम यहाँ से बेटा कि प्रूफ में क्या किया, डी पी इक्वल टू ए बी एंड डी क्यू इक्वल टू ए सी। तो मैंने क्या कहा ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ, जो मेरे पास गिवन था वो स्टेटमेंट मैंने पहले यूज किए, ठीक है। फिर जो ए बी था उसकी जगह मैंने किसका यूज किया बेटा, डी पी का यूज किया, और जहाँ पे ए सी था उसकी जगह मैंने किसका यूज किया, आपका डी क्यू का यूज किया है। जब आपका डी पी अपॉन डी ई, डी पी अपॉन डी ई और डी क्यू अपॉन डी एफ किसको शो करते बेटा, कोरोलरी ऑफ बीपीटी थ्योरम, कोरोलरी ऑफ बीपीटी थ्योरम। तो यहाँ से हम क्या कहते हैं बेटा कि साइड का रेशियो तो आ गया, पर किस वजह से आया बेटा, कोरोलरी का यूज हुआ है, और कोरोलरी कौन सी, बीपीटी थ्योरम की। तो यहाँ से मैं क्या कहूँगा, जो पी क्यू थे ना, पी क्यू वो पैरेलल किसके हो गए बेटा, ई एफ के। जब पी क्यू मेरा पैरेलल हो गया ई एफ के, तो बेटा इसके जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल है वो भी क्या होंगे, इक्वल। मान लीजिए एंगल 1 था, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 और ये एंगल 4 है। तो एंगल 1 किसके बराबर होगा, एंगल 2 के, और एंगल 3 था वो एंगल किसके बराबर होगा बेटा, एंगल 4 के बराबर होगा। तो सेम काम मैंने वही किया है क्या कि एंगल पी इक्वल टू एंगल ई, एंगल क्या इक्वल टू एंगल एफ। क्यों हुआ बेटा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, क्योंकि पी क्यू किसके पैरेलल था, आपका ई एफ के पैरेलल था। अब इतना होने के बाद मैंने इसको दो पार्टों में अलग अलग लिखा फिगर को, एक डी पी क्यू और एक डी ई एफ। यहाँ पे आपका क्या बेटा, ये एफ है, क्या आपका ये एफ है, ठीक है। तो देखा बेटा जब एंगल पी एंगल ए के बराबर और एंगल क्यू एंगल एफ के बराबर है, जब आप एक फिगर में करें तब भी कर सकते हो, अगर आप इसको दो फिगर में भी डिवाइड कर सकते हो अच्छे से, तब आराम से हो जाएगा। तो मैंने क्या कहा, ट्रायंगल डी पी क्यू सिमिलर है बेटा ट्रायंगल डी ई एफ के, और किस क्राइटेरिया से, एंगल एंगल क्राइटेरिया से, यानी एंगल एंगल रूल से, ठीक है। इतना होने के बाद फिर मैंने क्या कहा, जो आपके पास ट्रायंगल ए बी सी है और बेटा ट्रायंगल डी पी क्यू को चेक करो फिर से। तो बेटा ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी पी क्यू को चेक किया, तो ए बी जो था आपका किसके बराबर है, डी पी के बराबर है। ए सी आपका किसके बराबर है बेटा, डी क्यू के बराबर है। और आपको पता है एंगल ए किसके बराबर है, आपका एंगल डी के बराबर है। तो बी इज इक्वल टू डी पी, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, ए सी इज इक्वल टू डी क्यू। बेटा साइड एंगल साइड, तो यहाँ से मैं क्या कहूँगा कि ट्रायंगल ए बी सी है ना वो कॉन्ग्रुएंट है किसके, डी पी क्यू के। जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो किस क्राइटेरिया से बेटा, साइड एंगल साइड रूल से क्या हुआ, वो कॉन्ग्रुएंट हुआ। अब कॉन्ग्रुएंट है तो बेटा जो भी कॉन्ग्रुएंट फिगर होती है, जो भी कोई भी कॉन्ग्रुएंट फिगर है उसको हम सिमिलर कह सकते हैं। तो यहाँ से मैंने क्या कहा कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल डी पी क्यू के, तो हम कह सकते हैं बेटा कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्रायंगल डी पी क्यू के, ठीक है। क्योंकि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर सिमिलर या कॉन्ग्रुएंट फिगर आर सिमिलर। तो इसको मैंने इक्वेशन नंबर 4 दिया और इसको इक्वेशन नंबर 2 दिया। तो देखो फिर मैंने क्या कहा बेटा, कंपेयर कीजिए, क्या कीजिए, कंपेयर फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 4। तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा बेटा ट्रायंगल डी ई एफ के, ट्रायंगल डी ई एफ के। उम्मीद करता हूँ बेटा ये वाली थ्योरम आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। तीनों थ्योरम्स की आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए, आपको अच्छे से आ जाएगी, मैं उम्मीद करता हूँ। और 100% कहता हूँ बेटा, अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस की है ना तो आपको बिल्कुल ये दिमाग में ऐसे सेट हो जाएगा, आप सारे के सारे क्वेश्चन चुटकियों में कर दोगे, ठीक है। तो इतना होने के बाद हम डिस्कस करते हैं अपना एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन फर्स्ट, 6.3 का बेटा क्वेश्चन फर्स्ट, ठीक है। देखिए बच्चों क्वेश्चन फर्स्ट क्या कहता है आपका, कहता है कि स्टेट विच पेयर ऑफ ट्रायंगल इन द गिवन फिगर आर सिमिलर। ये जो फिगर है ना बेटा ये आपकी क्या है, सिमिलर है, ठीक है। जो पेयर दे रखे हैं वो सिमिलर है। कहता है राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरिया यूज बाय यू फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन एंड आल्सो राइट द पेयर ऑफ सिमिलर ट्रायंगल इन द सिंबॉलिक फॉर्म। कहता है बेटा राइट द पेयर ऑफ सिमिलर ट्रायंगल इन द सिंबॉलिक फॉर्म। देखिए कैसे करते हैं। पहला क्वेश्चन, आपके पास क्या बेटा ट्रायंगल ए बी सी है और एक ट्रायंगल आपके पास पी क्यू आर है। आपको बताना है कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं और किस क्राइटेरिया से सिमिलर है, किस क्राइटेरिया से सिमिलर है। तो एक बात सुनना, यहाँ से एक बात सुनना, मैं रफली पेज में बताना चाह रहा हूँ एक बार। देखिए आपके पास ये ट्रायंगल क्या है बेटा, ए बी
सी। ये 60 डिग्री है, ये 80 डिग्री है और ये आपका 40 डिग्री है। सेम आपके पास ट्रायंगल क्या बेटा, पी क्यू आर। पी क्यू आर ये आपका 60 है, ये आपका 80 है और ये आपका 40 है। तो डिपेंड आप पे है कि आप क्लॉकवाइज चलना पसंद करते हो, एंटी क्लॉकवाइज चलना पसंद करते हो। ठीक है, तो देखिए मैं ट्रायंगल ए बी सी से स्टार्टिंग करता हूँ। तो बेटा मेरे पास मैंने एंगल क्या उठाया, ए उठाया, एंगल ए। एंगल ए मेरा कितना है बेटा, 60 डिग्री का है। ठीक है, तो ट्रायंगल पी क्यू आर में एंगल पी किसके बराबर बेटा, आपका 60 के बराबर है। तो यहाँ से एक बात सुनना, यहाँ से एक बात सुनना, यहाँ से मैं क्या कहूँगा कि एंगल ए इक्वल टू एंगल पी कितने का बेटा, 60 डिग्री का है। देखिए क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आप पे डिपेंड है, तो चलो हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। तो बेटा ए के बाद आपके पास क्या आएगा, बी आएगा। तो यहाँ से मैं क्या कहूँगा बेटा, एंगल बी। तो सेम बेटा यहाँ से क्या आएगा मेरे पास, क्यू आएगा। तो एंगल बी किसके बराबर है, एंगल क्यू के बराबर। कितने डिग्री है बेटा, वो 80 डिग्री का है। फिर बी के बाद मेरा क्या आएगा बेटा, एंगल सी आएगा। क्या आएगा मेरे पास, एंगल सी। और इस फिगर में भी क्या आएगा बेटा मेरे पास, एंगल आर। तो यहाँ से क्या कहूँगा, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर। और वो कितने बेटा, 40 डिग्री का। कितने डिग्री का बेटा, 40 डिग्री का। तो यहाँ से हम इसका पेयर क्या बनाएंगे बेटा, यहाँ से हम इसका पेयर क्या बनाएंगे, हम बनाएंगे कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर। पेयर बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अगर पेयर आपके अच्छे से बन गए तो आपका क्वेश्चन तो आधा ऐसे ही हो जाएगा। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो बेटा ट्रायंगल पी क्यू आर के। और बेटा किस क्राइटेरिया से हुए, बाय तीनों एंगल क्या है बेटा, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। तो हम क्या कहेंगे, बाय एंगल रूल। बाय एंगल रूल से मेरा क्या होगा बेटा, सिमिलर हो गया। क्या होगा मेरा, सिमिलर हो गया। चलिए पहला पार्ट हो गया आपका। सेकंड पार्ट क्या कहते हैं बेटा, कि आपके पास एक ट्रायंगल ए बी सी है और आपके पास ट्रायंगल पी क्यू आर है। आपके पास ट्रायंगल पी क्यू आर है, देखना अभ्यास से। आपके पास एक तो बेटा क्या है, ट्रायंगल ए बी सी है और बेटा एक ट्रायंगल पी क्यू आर है या पी आर क्यू है। आपका क्या है बेटा, पी आर क्यू ले लीजिए, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल आपके पास क्या है बेटा, आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल। अब इस फिगर में ना तो मेरे पास एंगल गिवन है, पर मेरे पास गिवन क्या है, मेरे पास साइड है। क्या है मेरे पास, साइड। अगर मैं बात करता हूँ साइड क्राइटेरिया की, तो हमने क्या पढ़ा था कि बेटा साइड का रेशियो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए आपका, साइड का रेशियो इक्वल होना चाहिए। देखिए तो देखिए अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ ट्रायंगल ए बी सी में, मैंने बेटा साइड क्या ली, ए बी ली। क्या ली मैंने, ए बी साइड। ठीक है, ए बी साइड। तो इस वाले ट्रायंगल में से क्या लेके चलता हूँ, मैं लेके चलता हूँ बेटा इस वाले ट्रायंगल में 2 है, तो बेटा मैं लेके चला क्यू आर। तो ए बी अपॉन क्यू आर, ए बी अपॉन क्यू आर इक्वल टू चलिए ये वाली साइड हो चुकी और बेटा ये वाली साइड हो चुकी। फिर मैं लेके चलता हूँ क्या आपका, ए सी अपॉन पी क्यू, ए सी अपॉन पी क्यू। ठीक है, और फिर मैं क्या लेके चलता हूँ आपका, बी सी अपॉन पी आर, बी सी अपॉन पी आर। देखिए वो चेक करते हैं इसको। देखिए ए बी आपका कितना है बेटा, ए बी आपका 2 है, क्यू आर कितना आपका 4 है, ए सी आपका कितना है बेटा 3 है, और पी क्यू आपका कितना है 6 है। सेम बात बेटा मैं बी सी की बात करता हूँ, और बी सी आपके पास कितना 2.5 है, और बेटा जो आपके पास पी आर वो कितना आपका 5 है। कितना आपके पास 5। तो देखो 2 1 जा 2 2 2 जा 4 3 1 जा 3 3 2 जा 6। अब 2.5 है, तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, डेसिमल हटाऊंगा तो मेरे पास क्या बनेगा, 50 बनेगा। और 25 1 जा 25 25 2 जा 50, यानी मेरे पास क्या है बेटा, 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2। यानी साइड का रेशियो क्या होगा बेटा, मेरे पास इक्वल हो गया। क्या होगा मेरे पास, कोरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा, इक्वल हो गया। अब सुनना यहां से क्वेश्चन ने क्या कहा था कि आल्सो राइट द पेयर ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, कि बेटा आपको पेयर लिखने की, इसके पेयर कैसे बनेंगे, इसके पेयर कैसे बनेंगे। अब मेरी बात सुना, मैंने साइड क्या उठाई, ए बी, और फिर क्या उठाया बेटा, क्यू आर। क्या उठाया मैंने, क्यू आर। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या लिखूंगा, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है। ए के बाद बी, फिर सी, या आप ये भी कह सकते हो ए सी बी, ए सी बी। ठीक है, ए बी सी ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर बेटा ट्रायंगल
क्यू, देखो जब आपने ये वाली साइड उठाई ए बी साइड उठाई तो बेटा आपने क्या उठाई थी, क्यू आर। क्या उठाई थी आपने, क्यू आर। जब ए बी साइड उठाई तो मैंने क्या उठाई थी बेटा, क्यू आर। क्या उठाई थी मैंने, क्यू आर। ठीक है, अब यहाँ से देखना मैंने कौन सी साइड उठाई बेटा, बी सी। कौन सी साइड उठाई, बी सी। तो आपने कौन सी उठाई थी, आर पी। तो बेटा क्या आएगा आपका, आर पी। ठीक है, अगर मैं एस सी की बात करता हूँ, एस सी, ए और सी, तो यहाँ से भी आपके पास क्या बनेगा, क्यू और पी बनेगा ही नहीं बनेगा, क्यू और पी बनेगा ही नहीं बनेगा। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है बेटा ट्रायंगल क्यू आर पी के, क्यू आर पी के। और किस क्राइटेरिया से बेटा, किस क्राइटेरिया से, साइड साइड क्राइटेरिया से। किस क्राइटेरिया से होगा बेटा ये आपका, साइड साइड क्राइटेरिया से। ठीक है बेटा, पेयर बनाने बहुत ज़रूरी है। अगर पेयर आपने अच्छे से नहीं बनाए तो आपका क्वेश्चन वहीं पे गलत माना जाएगा। ठीक है, आगे एग्जामिनर सोल्व भी नहीं करेगा क्योंकि आपको पता ही नहीं भाई पेयर कैसे बनेंगे। चलिए आपके पेयर बन गए। थर्ड पार्ट देखिए इसका, थर्ड पार्ट क्या कहता है, देखो बेटा थर्ड पार्ट की बात करते हैं। थर्ड पार्ट में भी आपके पास क्या है, साइड गिवन है। क्या आपके पास साइड गिवन है, तो पेयर बनाने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं बेटा, साइड का रेशियो इक्वल करने की कोशिश करते हैं पहले तो देखो यहाँ से मैं साइड का रेशियो इक्वल करने की पूरी कोशिश करता हूँ। देखिए आपके पास ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एंगल 90 डिग्री का है। ठीक है, चलिए अगर ये आपका 90 डिग्री का है तो यहाँ से एक बात सुनना, मैं पेयर बनाने की कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ से कि मैं लेके चलता हूँ इस ट्रायंगल में, इस वाले की बात करूँ बेटा, मैं क्वेश्चन पार्ट थर्ड की बात कर रहा हूँ, ये पार्ट आपका सेकंड था। ठीक है, और ये पार्ट आपका फर्स्ट था। देखिए पार्ट थर्ड की बात करते हैं। मैं लेके चल रहा हूँ बेटा आपका ट्रायंगल एल एम पी और बेटा ट्रायंगल डी ई एफ, डी ई एफ। देखना भी यहाँ से, तो एल एम पी और बेटा डी ई एफ। तो अगर मैं इनकी साइड का रेशियो देख लेता हूँ पहले, राइट एंगल ट्रायंगल मान लीजिए मैंने एम पी उठाया, क्या उठाया मैंने, एम पी। तो एम पी और ई एफ को देखता हूँ बेटा, इनकी साइड का कोरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो एम पी अपॉन ई एफ, एम पी अपॉन ई एफ इक्वल टू, फिर देखता हूँ बेटा एल पी या पी एल कह लो अपॉन डी एफ इक्वल टू एल एम अपॉन डी ई। एक बार चेक करता हूँ मैं क्या ये इक्वल है इनकी साइड का रेशियो। तो देखो एम पी मेरे पास 2 है, 2/5 होगा। एल पी मेरे पास 3 है, डी एफ 6 है, एल एम 2.7 है बेटा, और डी ई मेरे पास 4 है। तो मुझे किसी भी सूरत में या किसी भी कंडीशन में मुझे ये तीनों इक्वल नहीं दिख रहे, ना तो ये इसके इक्वल है ना ये इसके इक्वल है। यानी एम पी अपॉन ई एफ नॉट इक्वल टू एल पी अपॉन डी एफ नॉट इक्वल टू एल एम अपॉन डी ई। तो यहाँ से मैं क्या कहूँगा बेटा कि रेशियो ऑफ साइड ऑफ ट्रायंगल आर नॉट इक्वल। क्या कहता हूँ बेटा मैं कि देखो यहाँ से मैं क्या कहूँगा इसमें कि रेशियो ऑफ द साइड, रेशियो ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल, साइड ऑफ द ट्रायंगल, आपके 1 मार्क्स में आएंगे, आर नॉट इक्वल, आर नॉट इक्वल। आपको चेक करना होगा अच्छे से, आपको तीनों प्रॉपर्टी यूज करनी होंगी, साइड एंगल साइड भी, साइड भी, और बेटा एंगल एंगल क्राइटेरिया भी, तीनों। और आपको चेक करना होगा, अगर आपका सिमिलर प्रूफ हो जाता है, आपकी वो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, तब आपको पेयर बनाने हैं, तब आपको पेयर बनाने हैं। तो यहाँ से मैं क्या कहूँगा बेटा कि जो ये वाली ट्रायंगल है ना, ये सिमिलर नहीं है, नॉट सिमिलर। चलिए अगर सिमिलर नहीं है तो अच्छी बात है भाई। क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 4 देखते हैं, अपना पार्ट नंबर 4 देखते हैं। देखिए बेटा अब आपके पास एक एंगल गिवन है, ठीक है, और 2 साइड गिवन है, 2 साइड गिवन है। तो यहाँ से मेरे पास एंगल क्या है बेटा, एम है, और यहाँ पे एंगल क्या है मेरा, क्यू है। तो देखो यहाँ से मैं बात करता हूँ बेटा ट्रायंगल एम एन एल की और बेटा ट्रायंगल पी क्यू आर की। मैंने नहीं कहा कि ये सिमिलर है, मैं बात कर रहा हूँ पहले अरेंजमेंट करते हैं, फिर उसके बाद हम सिमिलरिटी प्रूफ करते हैं किस पेयर से सिमिलर हुआ है। ठीक है, उनके किस क्राइटेरिया से सिमिलर हुआ है बेटा, और फिर हम उसके क्या लिखेंगे, पेयर लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम, पेयर। देखना आपके पास ये एंगल कितने का, 70 डिग्री का है, और यहाँ पे एंगल कितना आपका 70 डिग्री का है। तो यहाँ से एक बात क्या समझ में आई कि जो आपका एंगल एम है ना,
वो किसके बराबर है, एंगल क्यू के बराबर है। और कितने डिग्री है बेटा, 70 डिग्री का है। कितने डिग्री का आपका, 70 डिग्री का है। चलिए अब बेटा मैं इस एंगल से मैं क्या चलता हूँ, एंटी क्लॉकवाइज चलता हूँ। क्या चलता हूँ मैं, एंटी क्लॉकवाइज। तो बेटा इस एंगल से भी मैं क्या चलूंगा, एंटी क्लॉकवाइज चलूंगा। देखो 70 डिग्री के एंगल से मैं क्या से चलाऊं, एंटी क्लॉकवाइज चलाऊं, तो इस वाले एंगल से भी मैं क्या चलूंगा, दे बेटा एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, यानी एंगल एम के बाद एन आया, तो सेम बेटा एंगल क्यू के बाद आपका एर आएगा, क्या आएगा, आर आएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो मैं साइड का भी रेशियो लेके चल रहा हूँ, क्या कि एम एन अपॉन क्यू आर, एम एन अपॉन क्यू आर। ठीक है, एम एन अपॉन क्यू आर, एंटी क्लॉकवाइज लेके चलने बेटा। दे बेटा एम एन, अगर मैं यहाँ पे बेटा 6 की बजाय आपका 5 आएगा, यहाँ पे एरर है, क्या है आपका, यहाँ पे 5 आएगा। देखो अब बेटा एम एन, मुझे साइड का रेशियो भी चाहिए, एंगल तो हो गया मेरे पास, अब साइड का रेशियो अगर मैं एम एन अपॉन क्यू आर करता हूँ, देखना अब यहाँ से एक बार हम गलती करते हैं अपना। ठीक है, अगर मैं कहता हूँ कि एम एन अपॉन क्यू आर, एम एन अपॉन क्यू आर, ठीक है, और बेटा इक्वल टू एल एम अपॉन पी क्यू, एल एम अपॉन पी क्यू। क्या मेरी बात बनेगी, एम एन कितना आपका 2.5 है, क्यू आर कितना आपका 10 है, एल एम आपका 5 है, और बेटा पी क्यू भी कितना है, 5 है। तो बात नहीं बनेगी, क्योंकि यहाँ से डेसिमल को हटाओगे तो क्या आएगा आपके पास 10 आएगा, तो यहाँ से क्या आएगा 25 4 100, यानी 1/4 इक्वल टू 1। बात नहीं बन रही मेरी बिल्कुल भी, तो अब बात नहीं बन रही तो बात बनानी है भाई मेरे को। देखो तो मैं इसको यहाँ पे फॉलो ना करके क्या करता हूँ बेटा, एम एन अपॉन पी क्यू, एम एन अपॉन पी क्यू, इस वाली साइड के अपॉन मैंने ये वाली साइड की है। देखो बेटा, तो एम एन अपॉन पी क्यू, ठीक है, इक्वल टू इस साइड के अपॉन में ये साइड, यानी कोरस्पॉन्डिंग साइड में क्या लेके चला, एम एन अपॉन पी क्यू। ठीक है, इक्वल टू क्या ले रहा हूँ बेटा मैं, एम एल अपॉन क्यू आर। इसको और चेक करते हैं, अगर यहाँ से मेरी बात बन जाए तो एम एन मेरा कितना है बेटा 2.5, पी क्यू कितना मेरा 5 है, एम एल मेरा कितना है 5, और क्यू आर कितना बेटा 10 है, क्यू आर कितना मेरा 10 है। देखना यहाँ से, तो इसको सोल्व करते बेटा क्या आएगा, 25/5 इंटू 10 आएगा, इक्वल टू 5/10, 5/10। तो यहाँ से 5 5 जा 25, यानी 5/10, 5/10 इक्वल टू 5/10। मेरा बिल्कुल ये वाला मेथड बिल्कुल ओके हो गया। क्या हो गया बेटा, ओके हो गया। यानी क्या कि जो आपका एम एन था वो किसके इक्वल है बेटा, एम एन अपॉन पी क्यू इक्वल टू एम एल अपॉन क्यू आर, एम एल अपॉन क्यू आर। तो आपको पता है किस क्राइटेरिया से है बेटा, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से। अब मुझे पेयर अरेंज करने हैं, मुझे क्या करना है बेटा, पेयर अरेंज करने, और वो ज़रूरी है, वो ज़रूरी है। तो देखो यहाँ से मैं एम के बाद किस पे गया बेटा, एन पे, तो ट्रायंगल एम एन, ट्रायंगल एम एन एल, एम एन एल तो होगा ही होगा आपका। ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल एम एन, तो बेटा स्टार्टिंग किससे की मैंने, क्यू से स्टार्टिंग की। तो क्यू आर पी नहीं कहूँगा मैं, क्यू आर पी नहीं कहूँगा मैं, क्या कहूँगा, क्यू पी आर, ट्रायंगल क्यू पी आर। क्योंकि यहाँ पे एंगल का भी महत्व है और बेटा इनकी साइड का भी महत्व है, रोल है इनका। देखो एंगल एम किसके बराबर होगा आपका, एंगल क्यू के बराबर होगा। जो आपका एंगल एम था वो एंगल क्यू के बराबर है, 70 डिग्री का है। सेम बेटा जो आपका एंगल एन होगा वो एंगल पी के बराबर होगा। अगर ये वाला एंगल आपका जो भी है वो किसके बराबर होगा, एंगल पी के बराबर होगा। और ये वाला एंगल किसके, एंगल आर के बराबर होगा, सेम साइड का। तो बेटा एम एन अपॉन क्यू पी, एम एन अपॉन क्यू पी इक्वल टू एन एल अपॉन पी आर, एन एल अपॉन पी आर, और बेटा एम एल अपॉन क्यू आर। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या कहूँ बेटा, बाय साइड एंगल साइड रूल, बाय साइड एंगल साइड रूल। क्लियर है, क्योंकि पहले गलत किया है फिर आपको सही करवाया है।
क्योंकि गलत नहीं करता तो आप डायरेक्ट करते या उसको रटते। गलत इसलिए क्या, क्योंकि आपको पता चलेगा कि गलती हम कहाँ पे कर सकते हैं और फिर सही कहाँ पे करेंगे। ठीक है, चलिए अब उसके बाद बढ़ते बेटा अपने पार्ट नंबर 5 की तरफ। वो क्या कहता है उसको भी देख लीजिए एक बार। क्वेश्चन बड़े अच्छे। जो आपका पार्ट 5 था उसमें आपके पास एक ट्रायंगल है ABC और ट्रायंगल के बेटा DEF है। ठीक है, आपके पास गिवन क्या है, आपके पास साइड AB गिवन और BC साइड गिवन है, आपके पास EF गिवन और बेटा साइड DF गिवन है। ठीक है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ऑब्जर्व करना अच्छे से। देखिए कि मेरे पास क्या बेटा कि AB है ना, AB का दुगना क्या होगा मेरे पास, DF होगा। तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ कि ट्वाइस ऑफ AB, देखो AB का दुगना क्या होगा मेरे पास, DF आएगा। क्या है बेटा मेरे पास, DF। ठीक है, सेम अगर मैं कहता हूँ कि BC का दुगना मेरे पास क्या आएगा बेटा, EF आएगा। क्या आएगा मेरे पास, EF। अब यहाँ से एक बात सुनना क्या, कि हमने कौन कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी थी बेटा, एंगल क्राइटेरिया, साइड क्राइटेरिया और साइड क्राइटेरिया। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास क्या गिवन है, आपके पास दो साइड गिवन है। ठीक है, पर ये वाला एंगल गिवन नहीं है आपके पास, ये वाला एंगल गिवन नहीं है। ठीक है, एक केस ये हो गया। ठीक है भाई, नहीं है। दूसरा केस क्या बेटा, कि आपके पास एंगल गिवन है, आपके पास एंगल गिवन है पर ये वाली साइड गिवन नहीं है, ये वाली साइड गिवन नहीं है। इस फिगर में तो क्या था बेटा, आपके पास साइड भी है, फिर एंगल है, फिर साइड है। इस वाली ट्रायंगल में आपके पास गिवन नहीं, आपकी साइड हो गई, ये आपका एंगल हो गया और ये आपकी साइड हो गई। पर जो फर्स्ट ट्रायंगल आपके पास ट्रायंगल ABC, उसमें डेटा क्या है, इनसफिशिएंट है। आपका डेटा जो डाटा है बेटा वो इनकम्प्लीट है। ठीक है, तो यहाँ से देखो, यहाँ से अगर मैं इसकी बात करता हूँ, यहाँ से देखो इसको मैं क्या कह सकता हूँ बेटा, AB अपॉन DF किसके बराबर होगा, 1/2 कह सकता हूँ। सेम BC अपॉन EF कितना होगा बेटा आपके पास, 1/2 होगा। पर जो आपके एंगल है, साइड का रेशियो तो इक्वल हो गया मेरे पास, साइड का रेशियो तो इक्वल हो गया, पर बेटा जो एंगल है ना, एंगल वो मेरे पास नहीं गिवन है, एंगल मेरे पास गिवन नहीं है। तो यहाँ से मैं क्या कहूँगा, इनसफिशिएंट डाटा। ठीक है, देन ट्रायंगल ABC नॉट सिमिलर ट्रायंगल DEF, इन दोनों ट्रायंगल सिमिलर नहीं है। अब तुम सोचोगे सर ने ये ट्वाइस ऑफ AB क्या कुछ कर दिया, कुछ नहीं किया बेटा। देखो आपको पता है, हम साइड को देख रहे हैं तो AB साइड है मेरे पास, क्या AB साइड अपॉन में कौन सी साइड लेके चलता हूँ बेटा, मैं DF लेके चलता हूँ। क्या लेके चलता हूँ, DF। तो AB कितना आपका 2.5 है और बेटा जो आपका DF है वो कितना आपके पास 5 है। तो आपके पास कितना बचेगा, यहाँ से जब इसको कैंसिल आउट करोगे तो 1/2 आएगा। सेम मैं क्या लेके चल रहा हूँ बेटा, BC साइड है और आपके पास अपॉन में क्या आएगा, EF आएगा। ठीक है, तो मेरे पास क्या होगा 3/6, तो आपके पास क्या है बेटा 1/2 आएगा। ठीक है, यही काम था और कोई काम नहीं है इसमें। अब सुना मेरी बात, इतना क्लियर हो गया आपको, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपके पास जो डाटा था वो सफिशिएंट नहीं था बेटा, डाटा गिवन नहीं था, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये ट्रायंगल सिमिलर नहीं है। चलिए जो आपका पार्ट 6 है उसको देखिए। पार्ट 6 में देखो बेटा, पार्ट आपका 6 क्या कहता है, आपके पास ट्रायंगल है DEF और बेटा ट्रायंगल आपके पास है PQR। अब देखो यहाँ से आपके पास दो एंगल गिवन है और यहाँ पे दोनों एंगल क्या आपके डिफरेंट है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक एंगल F निकालता हूँ और यहाँ से एंगल क्या निकालता हूँ बेटा, मैं P निकालता हूँ। ठीक है, तो आपको पता है कि एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल F आपका किसके बराबर होगा, 180 के बराबर होगा। तो एंगल D कितना आपका 70, एंगल E 80 प्लस एंगल F इज इक्वल टू 180। बेटा एंगल F कितना होगा आपका 180 माइनस 8 और 7 150 हो जाएगा। यानी आपके पास क्या आया, एंगल F जो है वो कितना है बेटा आपके पास 30 डिग्री आया। कितना है आपके पास 30 डिग्री, यानी ये वाला जो एंगल है आपका कितना है बेटा 30 डिग्री आया। अगर ये वाला एंगल आपके पास 30 डिग्री आया है तो ये तो किसकी बात थी बेटा, आपकी ट्रायंगल DEF की बात थी। अब मैं बात करता हूँ ट्रायंगल PQR की, किसकी बात करता हूँ मैं, PQR की। तो ट्रायंगल PQR में आप क्या कहोगे, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R, और बेटा वही प्रॉपर्टी कौन सी लगाई है, एंगल सम प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी लगाई हमने, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, क्योंकि बेटा एंगल का सम कितना होता है आपके पास 180 होता है एक ट्रायंगल के अंदर। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास एंगल P नहीं पता, पर एंगल Q आपका 80 है प्लस 30 इक्वल टू 180। तो एंगल P 8 और 3 11 110 इक्वल टू 180। तो बेटा यहाँ से मैं एंगल P की बात करता हूँ तो आपके पास कितना आएगा 70 डिग्री आएगा। कितना आएगा बेटा 70 डिग्री, यानी ये वाला एंगल आपके पास कितना आ गया, 70 डिग्री आ गया, 70 डिग्री आ गया। अब मेरी बात सुनना, एंगल D किसके बराबर है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल P के बराबर।
एंगल ई किसके बराबर है, क्यू के बराबर। एंगल एफ किसके बराबर बेटा, एंगल आर के बराबर। तो हम यहाँ से क्या कहेंगे, हम कह सकते हैं देखो कि ट्रायंगल डी ई एफ, ट्रायंगल डी ई एफ सिमिलर है बेटा, ट्रायंगल डी ई एफ सिमिलर है किसके, ट्रायंगल पी क्यू आर के, पी क्यू आर के। उम्मीद करूँगा बेटा ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए एक बार मैं आपको ये जो मैंने ट्वाइस वाला आपको बताया नहीं, एक बार इसमें भी बता देते हैं जो मैंने अभी आपको बताया था। देखिए जो आपके पास फोर्थ क्वेश्चन था इसमें देखिए वो ट्वाइस वाला लगाते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखिए मैंने क्या कहा कि बेटा ये आपके पास एम एन साइड है, ठीक है। इस पेज पे करते हैं, देखना यहाँ से मैंने क्या कहा आपको कि आपके पास क्या है बेटा, एम एन साइड है, ठीक है। यहाँ पे फिगर बनाता है एक बार फिर से, एम एन एल। मैं सोचा आप कर लोगे आराम से इसलिए मैंने डायरेक्ट करवाया है। देखो पी क्यू आर बेटा ये कितने डिग्री का, आपका 70 डिग्री का है, और ये वाला कितने डिग्री का, 70 डिग्री का है। ये आपका 2.5 था, ये 5 था, और ये 5 था, और ये आपका 10 था। देखो बेटा मैं क्या कहता हूँ कि 2.5 का दुगुना क्या होता है बेटा, आपके पास 5 होता है, क्या होता है 5। तो यहाँ से एक बात सुनना, मैं क्या लिखूँगा कि जब मैंने ट्वाइस ऑफ एम एन किया, ट्वाइस ऑफ एम एन किया तो मेरे पास क्या आया, पी क्या हुआ आया, ठीक है। और ट्वाइस ऑफ एम एन किया तो मेरे पास पी क्या हुआ आया। तो मैं यहाँ से क्या कहूँगा बेटा कि ये एम एन अपॉन पी क्या कैसा, ये मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ कि एम एन अपॉन पी क्या हो किसके बराबर होगा, आपका 1/2 के बराबर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। एम एन किसके बराबर हो जाएगा बेटा, आपका 1/2 के बराबर हो जाएगा। सेम बात मैं कहता हूँ कि जो ये 5 है, 5 का दुगुना करते हो तो मेरे पास क्या आता है, 10 आता है। तो यहाँ से मैं क्या कहूँ बेटा, ट्वाइस ऑफ एम एल आपके पास कितना आएगा, क्यू आर आएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं एम एल अपॉन क्यू आर की बात करता हूँ तो आप क्या कहोगे सर, 1/2 आएगा। क्या आएगा आपके पास, 1/2। हम चेक भी कर सकते हैं कि एम एन आपका कितना बेटा, 2.5 अपॉन क्या आएगा आपका 10, तो आपके पास 1/2 आए, 2.5 अपॉन 5, 2/2.5 अपॉन 5, तो आपके पास क्या आएगा, 1/2 आएगा। सेम मैं बात करता हूँ बेटा एम एल अपॉन क्यू आर, तो भी आपके पास क्या आएगा, 1/2। आप ये डायरेक्ट भी कर सकते हो ऐसे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप ऐसे भी कर सकते हो कि 2.5 अपॉन 5 किया आपने, ठीक है, इक्वल टू, और क्या किया बेटा आपने, 5 अपॉन 10 किया, तभी आपके पास 1/2 और 1/2 ही आना है, क्लियर। अब प्रॉपर्टी पता आपको, बीच में क्या आपका इंक्लूड एंगल है, यानी साइड एंगल साइड लगेगी, बिल्कुल कन्फर्म है, साइड एंगल साइड लगेगी। पर बेटा मुझे क्या करना है, पेयर ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, यानी उसको अरेंज करना है, तो देखिए यहाँ से जब मैं अरेंजमेंट की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ बेटा, मैं अरेंजमेंट की बात करता हूँ। तो ट्रायंगल एम एन एल, क्या लिख रहा हूँ मैं, एम एन एल सिमिलर होगा बेटा, एम एन एल। अब देखो यहाँ पे एंगल आपके पास एम कितना था, 70 था, तो यहाँ पे एंगल कितना आपका 70 है, तो यहाँ से क्या लिखूंगा मैं, क्यू। देखो अब एम एन है क्या आपका, एम एन, तो एम एन अपॉन क्या था मेरा, पी क्यू था, एम एन अपॉन पी क्यू था। तो क्यू की बजाय मैं आर की बजाय ना जाके मैं किस तरफ जाऊँगा बेटा, पी की तरफ जाऊँगा, तो क्या लिखूंगा, क्यू पी आर। तो यहाँ से आपको पता भी चल गया हो क्या कि एम एन अपॉन क्यू पी, ठीक है, इक्वल टू बेटा यहाँ से क्या लिखूंगा मैं, एम एल अपॉन क्यू आर कह सकता हूँ, और एन एल अपॉन पी आर, ठीक है। इनका रेशियो कितना है बेटा, आपके पास 1/2 है, इनका रेशियो आपके पास कितना है बेटा, 1/2 है। तो उम्मीद करता हूँ बेटा आपको जो सिमिलरिटी है वो अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, बिल्कुल, ठीक है। अगर किसी प्रकार की कोई डाउट है तो बेटा कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है, उसको भी सोल्व किया जाएगा, उसके लिए अलग से वीडियो बना देंगे हम। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और बेटा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, ठीक है। तो इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करना बेटा, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल की, और जो थ्योरम्स थी उन थ्योरम को बार बार प्रैक्टिस कीजिए। अगर थ्योरम प्रैक्टिस करोगे अच्छे से तो जो बाकी के जो क्वेश्चन आपके बिल्कुल आराम से हो जाएंगे। तो कल मिलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। आज के लिए इतना ही काफ़ी, थैंक यू।